बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ये तीसरा चरण है और आखिरी चरण है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि आखिर इन 7 सीटों में कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन सबसे पहले एमपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एमपी में तीसरे चरण के लिए मतदान होने हैं। और ये देखिए, हमारा ड्रोन भी आ चुका है। उम्मीदवार आप देखिए कौन कौन से प्रत्याशी हैं। यहाँ से भोपाल से अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी से आलोक शर्मा मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव यहाँ पर कांग्रेस की ओर से मैदान में है। आलोक शर्मा बीजेपी से पहले महापौर भी रह चुके हैं, एक बार फिर से बीजेपी ने यहां पर भरोसा जताया है। हालांकि देखना होगा कि इस बार किस तरह से आलोक शर्मा यहां पर कमाल दिखा पाते हैं। मुरैना की अगर बात कर ले तो देखिए, चंबल की ये महत्वपूर्ण सीट है और यहां पर शिव मंगल सिंह तोमर जो कि बीजेपी की ओर से मैदान में है और सत्यपाल सिंह सिकरवार कांग्रेस की ओर से यहां पर। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि मुरैना जो कि चंबल में आती है और यहां पर लगातार ही कमल खिलता आ रहा है कई सालों से। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इस बार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। और इसी के साथ भिंड की अगर बात कर लेते हैं तो 1996 से लगातार बीजेपी का कब्जा है, लगातार यहां पर कमल खिल रहा है। प्रत्याशियों पर नजर डाले तो संध्या राय देखिए महिला प्रत्याशी यहां पर मैदान में है, मौजूदा सांसद है। उनके साथ कांग्रेस से फूल सिंह बरैया जो कि दलित चेहरा है और उनकी अपने क्षेत्र में पकड़ भी अच्छी है। तो ऐसे में ये मुकाबला भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि चंबल और यहां से अगर गुना की बात कर ले तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से मैदान में है। उनके साथ टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह पर दांव लगाया है। ये सीट भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सिंधिया यहां पर न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार प्रसार किया, उनकी पत्नी भी नजर आई, उनके बेटे ने भी प्रचार किया। और विदिशा को लेकर भी हमारा ड्रोन आ चुका है जानकारी लेकर। देखिए, शिवराज सिंह चौहान यहां से बीजेपी की ओर से मैदान में है, उनके सामने कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को मैदान में उतारा है। तो पूरे 33 साल बाद एक साथ दोनों नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इस बार कौन आगे निकल पाता है इस रेस में। वहीं ग्वालियर की हम बात कर ले तो ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और उनके सामने कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को मौका दिया है। कांग्रेस ने यहां पर भरोसा जताया है, युवा चेहरे हैं। हालांकि देखना होगा कि कौन कमाल दिखा पाता है और इस रेस में कौन आगे निकलेगा। राजगढ़ की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी ने यहां से रोजमल नागर को टिकट दिया है, मौका दिया है, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और दिग्विजय सिंह पूरे 32 साल बाद इस सीट से यानी कि अपनी सीट से मैदान में है। तो इस बार इसीलिए ये मुकाबला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ताल ठोकने जा रहे हैं पूरे 32 साल बाद। और इस सीट की चर्चा न केवल एमपी में है बल्कि देश भर में सीट की चर्चा हो रही है। तो ये एमपी की वो महत्वपूर्ण सीटें थी जिन सीटों पर यहां पर मतदान होने हैं। चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है, अब केवल प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर प्रचार करेंगे। तो एमपी की सीटों का समीकरण आपने जान लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये आखिरी चरण है। और ये देखिए, ड्रोन भी आ चुका है। बिलासपुर सीट सबसे महत्वपूर्ण है, बीजेपी की ओर से तोकन साहू पर भरोसा जताया है। तो कांग्रेस से यहाँ पर देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। बिलासपुर वो सीट है जो कि सुर्खियों में है और लगातार यहां पर जातिगत फैक्टर हावी हो जाता है। यही वजह है कि साहू समाज पर बीजेपी ने दांव खेला है। रायपुर की अगर राजधानी की बात करें तो देखिए, ब्रजमोहन अग्रवाल एक महत्वपूर्ण चेहरा है, 8 बार के विधायक हैं और इस बार ब्रजमोहन अग्रवाल मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस ने विकास उपाध्याय जो कि नया चेहरा है। और बड़ी बात यह है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव का, इसीलिए ये मुकाबला भी दिलचस्प हो जाता है। और राजधानी रायपुर की अगर बात कर ले तो यहाँ पर देखिए, राजधानी रायपुर का आपने समीकरण देख लिया, लेकिन दुर्ग से देखिए, बीजेपी ने यहां पर विजय वकील को मैदान में उतारा है और उनके सामने राजेंद्र साहू कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं। दोनों में मुकाबला यहां पर दिलचस्प है। और दुर्ग की अगर बात कर लेते हैं तो दुर्ग में कांग्रेस के लिए यहां पर चुनौती भी है, क्योंकि बीजेपी लगातार यहां से जीतते आ रही है। और बड़ी बात यह है कि दुर्ग राजधानी रायपुर के नजदीक है, इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके साथ ही अगर देखिए हम जांजगीर चांपा की बात कर ले तो कमलेश जांगड़े यहां पर बीजेपी की ओर से मैदान में है। तो वहीं उनके सामने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया कांग्रेस की ओर से टक्कर देने के लिए तैयार है। बीजेपी ने यहां पर नया प्रयोग किया है, कमलेश जांगड़े जो कि महिला प्रत्याशी मैदान में उतारा है। ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 4 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। पहले बस्तर सीट पर हुआ, उसके बाद 3 सीटों पर हुआ और अब 7 सीटों पर, यानी कि आखिरी चरण है। तो ये जया हम ड्रोन से पूरी तैयारी के साथ दर्शकों को जानकारी दी है, क्या समीकरण कैसे रहे, कौन कौन प्रत्याशी मैदान में। ओवर टू यू जया। निश्चित तौर पर, और इसीलिए